गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ फर्स्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है और अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जाति की संकल्पना। तो जाति की संकल्पना सबसे पहले जॉन रे ने दी थी। ठीक है, जॉन रे ने क्या कहा? इन्होंने कहा वे जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से होती है या एक ही प्रकार के जनक करते हैं वे एक ही जाति के सदस्य होते हैं। वे कैसे होते हैं? एक ही जाति के सदस्य होते हैं। फिर सेकंड बात करते हैं कि जाति की संकल्पना, तीन संकल्पनाएं दी गई है। तो फर्स्ट कौन सी थी? प्रारूप विज्ञानीय जाति संकल्पना। पहली कौन सी थी? प्रारूप विज्ञानीय जाति संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार समान दिखाई देने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। ये संकल्पना क्या कहती है? वे जीव जो समान दिखाई देते हैं उन्हें, उनके समूह को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। ठीक है, फिर भी इस संकल्पना की कुछ न कुछ कमियां पाई गई है। वो कमियां कौन सी थी? जैसे कई जातियों के अंदर बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता का मतलब क्या? उनके रूप अलग अलग होते हैं या अलग अलग टाइप्स के वो दिखाई देते हैं, तो इसलिए ये संकल्पना फेल हो गई थी। सेकंड है समभाषी जातियाँ। इसको हम क्या कहते हैं? सिबलिंग। यानी वे जातियाँ जो प्रारूप में समान है लेकिन परस्पर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। यानी ये दिखने में तो समान दिखे लेकिन इनके अंदर जनन की क्रिया नहीं होती है। क्लियर? थर्ड कौन सा है? सेकंड कौन सा है? अवास्तविक जाति संकल्पना। तो इस संकल्पना के अंदर ये सेकंड है अवास्तविक जाति संकल्पना। इनके अनुसार जाति जैसा कोई भी पृथक समूह नहीं पाया जाता। थर्ड वन कौन सा होता है? जैव जाति संकल्पना। इस संकल्पना में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। जैव जाति संकल्पना कौन सा है? ये है जैव जाति संकल्पना। इसके अंदर निम्न लक्षण पाए जाते हैं। इनके अंदर पहला लक्षण तो क्या था? अंतःप्रजनन करने वाले जंतु की आबादी होती है। यानी यहाँ पर आबादी क्या होती है? उन जीवों की आबादी होती है जिनके अंदर अंतःप्रजनन होता है। फिर देखो सेकंड कौन सा है? प्रत्येक जाति में सामान्य जीन समूह होता है। प्रत्येक जाति में कैसा होता है? सामान्य जीन समूह पाया जाता है और वो स्वतंत्र रूप से अपव्ययन करते हैं। थर्ड वन कौन सा हो गया? उद्विकास के द्वारा नई जाति की उत्पत्ति करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये था जैव जाति संकल्पना। यानी इसके अंदर पहला कौन सा था? अंतःप्रजनन करने वाले जंतु की आबादी होती है, प्रत्येक जाति में सामान्य जीन समूह होता है और उद्विकास के द्वारा नई जाति की उत्पत्ति करने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब कुछ टर्म्स है इसी चैप्टर के अंदर। हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? एक कागज़ की शीट होती है। तो देखो उसके ऊपर क्या किया जाता है? हम पौधों के नमूनों को एकत्र करते हैं, उनको अखबार के अंदर, अखबार या किसी कागज़ के टुकड़ों के अंदर दबाकर सुखा दिया जाता है। फिर इन कागज़ की शीटों पर चिपका दिया जाता है। किनको? इन पौधों के नमूनों को कागज़ की शीटों पर चिपका दिया जाता है ताकि उन्हें परिरक्षित कर सके। परिरक्षित का मतलब संग्रहित कर सके। ठीक है, इस सीट पर नमूनों को एकत्रित करने की तिथि यानी उनकी डेट लिखी जाती है। वो कहाँ से कलेक्ट किए गए वो उस स्थान का नाम लिखा जाता है। स्थानीय नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका कुल क्या है, एकत्र करने वाले का नाम क्या है, ये सभी लिखे जाते हैं। ये था हर्बेरियम। क्लियर? सेकंड टर्म्स था कुंजी। तो कुंजी होता है वे लक्षण जो पादप और जंतुओं को पहचानने में उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। वे लक्षण, तो कुंजी क्या था? वे लक्षण जो पादप और जंतुओं को पहचानने में उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें हम कुंजी या चाबी कहते हैं। थर्ड वन जो टर्म्स है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ किसे कहते हैं? इसमें किसी एक वर्ग का मतलब क्या होता है? टैक्सॉन, उसकी पूरी जानकारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोग्राफ कहते हैं। फिर देखो लिनियस ने अपनी पुस्तक के अंदर, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी था। ठीक है, उसके 10वें संस्करण में द्विनाम पद्धति को प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है? तो सिस्टेमा नेचुरी था। उन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रकाशन कब किया? सिस्टेमा नेचुरी के 10वें प्रकाशन यानी 10वें संस्करण में द्विनाम पद्धति का प्रकाशन किया था। फिर बात करते हैं वर्गक। वर्गक किसे कहते हैं? वर्गीकरण के पदों को वर्गक कहते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फर्स्ट लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।